डियर स्टूडेंट्स, हमने लास्ट चैप्टर में हीट के बारे में स्टडी किया था। इसमें हमने स्टडी किया था हीट के स्केल्स के बारे में, केल्विन स्केल, डिग्री सेंटीग्रेड स्केल, और आज हम उसी को आगे फर्दर कंटिन्यू करेंगे, जिसमें हम स्टडी करेंगे टाइप्स ऑफ मटेरियल ऑन द बेसिस ऑफ हीट कंडक्टिविटी। टाइप्स ऑफ मटेरियल। टाइप्स ऑफ मटेरियल में हम 3 टाइप के बेसिस उनको डिवाइड कर सकते हैं: कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स एंड कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर। आपने एक बात फील की होगी कि लेट करो कि ये एक आयरन रोड है। इस आयरन रोड को अगर हम यहां से हीट करें तो धीरे धीरे वो रोड जो है वो इधर से भी हीट हो जाएगी। तो इसका मतलब इस रोड ने इस हीट को यहां से यहां पर ट्रांसफर कर दिया। अब ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो हीट को एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर पर ट्रांसफर कर दें, ऐसे मटेरियल को हम कहते हैं कंडक्टर्स। जितने भी मेटल्स होते हैं, आयरन, सिल्वर, गोल्ड, ये एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर पर हीट को ट्रांसफर कर देते हैं। इन मटेरियल्स को हम कहते हैं कंडक्टर्स। लेकिन अगर हम इसके लिए एक वुडन टेप, एक रोड ले लें, लकड़ी की अगर हम एक रोड ले लें और अगर हम इसको इस तरफ से हीट करें तो आप देखोगे कि इस तरफ की जो वुडन पार्ट है वो कभी भी हीट नहीं होगा, गर्म नहीं होगा, हॉट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जो वुडन पीस है वो हीट को कंडक्ट नहीं करता। इट मीन्स कि दैट आर कंसीडर्ड एज इंसुलेटर्स। Substances which allow electricity through them are called the conductors, and substances which don't allow electricity through them are called insulators. इनके अगर एग्जाम्पल की बात करें, जितने भी मेटल्स हैं लाइक आयरन, गोल्ड, वो किस में कंसीडर होते हैं? कंडक्टर्स में कंसीडर होते हैं, क्योंकि वो अपने अंदर हीट को या इलेक्ट्रिसिटी को, जो हीट को भी कंडक्ट कर सकते हैं और इलेक्ट्रिसिटी को भी कंडक्ट कर सकते हैं, उनको हम कहते हैं आयरन, गोल्ड और कंडक्टर्स। लेकिन अगर हम वुडन इसकी बात करें तो वुडन जो है वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी को अपने अंदर अलाउ नहीं करते, इसलिए उनको क्या बोलते हैं? इंसुलेटर। इसके लिए हम एक एक्सरसाइज करें। हमने एक आयरन की रोड ली और उस आयरन की रोड पर एक साइड में हमने कैंडल से लेटफोर की मैंने इस तरह से इस रोड को पकड़ रखा है और एक तरफ से मैंने कैंडल लगा रखी है और यहां पर मैंने कुछ वैक्स के पॉइंट्स लगा रखे हैं। तो हम ये फील करेंगे कि जब हमने इस आयरन रोड को इस कैंडल के कांटेक्ट में लाई तो सबसे पहले ये वाला जो वैक्स पीस है ये मेल्ट होना स्टार्ट होगा। जब ये मेल्ट हो जाएगा उसके बाद धीरे धीरे इसकी मेल्टिंग स्टार्ट हो जाएगी, उसके बाद धीरे धीरे इसकी मेल्टिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो इसका मतलब ये है कि जो हम तो हीट तो सिर्फ एक पार्ट से कर रहे थे, लेकिन रोड जो है वो धीरे धीरे सारी जो है वो हॉट हो रही है। इट मींस कि
जो रोड है वो हीट को यहां से यहां तक ट्रांसफर कर रही है, इसलिए रोड को हम किसमें कंसीडर करेंगे, एज कंडक्टर्स में कंसीडर करेंगे, क्योंकि ये अपने अंदर को हीट को यहां से यहां तक ट्रांसफर कर रही है। इसी तरह से हीट का ट्रांसफर किस मेथड से होता है, तो ट्रांसफर ऑफ हीट जिस मेथड से होता है उसको कहते हैं कन्वेंशन मेथड्स। कन्वेंशन मेथड की मतलब क्या होता है, लेट करो कि एक हमने राउंड बॉटम फ्लास्क लिया, ये एक कांच का बना हुआ apparatus है और इसके ऊपर हमने बर्नर लगाया। तो जब हम इस वाटर को इस बर्नर की हेल्प से हीट करेंगे तो हम ये ऑब्जर्व करेंगे कि ये पानी जो है वो पूरा गर्म हो जाता है, हॉट हो जाता है। कैसे? ये जो मेथड है वो कन्वेंशन मेथड है कि पूरा वाटर कैसे गर्म हुआ, वो कन्वेंशन मेथड होता है। उसमें क्या होता है कि जब हम इस राउंड बॉटम फ्लास्क के अंदर पानी को गर्म कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं, तो हम जब नीचे से इसको बर्नर के ऊपर फ्लेम पर रखेंगे तो हम ये पाएंगे कि सबसे पहले ये वाला जो वाटर है ये राइज होगा, इसका टेम्परेचर राइज होगा। जब ये टेम्परेचर राइज होगा तो राइज होने के कारण ये लाइट होकर ऊपर जाएगा, क्योंकि जो हॉट वाटर होता है वो हमेशा हल्का हो जाता है, उसकी डेंसिटी रिड्यूस हो जाती है, तो हल्की चीजें हमेशा ऊपर उड़ती हैं। तो जो गर्म पानी है वो नीचे से ऊपर जाएगा और जो ठंडा पानी है ऊपर से वो नीचे आएगा। फिर जब नीचे वो आ जाएगा ठंडा पानी तो बर्नर से वो भी गर्म हो जाएगा, फिर नीचे वाला फिर वो गर्म होगा, फिर ऊपर चला जाएगा, फिर इससे और ऊपर वाली लेयर जो है वो नीचे जाएगी। मतलब कहने का ये है कि जब हम राउंड बॉटम फ्लास्क में पानी को हीट कर रहे हैं तो सबसे पहले नीचे वाला गर्म, वो गर्म होकर ऊपर जाएगा, ऊपर वाला ठंडा नीचे आ जाएगा, फिर नीचे वाला फिर वो गर्म हो जाएगा, फिर और ऊपर जाएगा, फिर और ऊपर वाला नीचे आ जाएगा। मतलब कहने का ये है कि धीरे धीरे जो पूरी जो वाटर की लेयर्स हैं वो सारी हॉट हो जाएगी। इस मेथड का नाम होता है कन्वेंशन मेथड। जब हीट पार्टिकल खुद ट्रांसफर करते हैं उस मेथड को कहते हैं कन्वेंशन मेथड। टाइप ऑफ क्लॉथ इन डिफरेंट सीजन्स। हमने देखा होगा कि जो हम विंटर, जैसे अब सीजन आ रहा है, विंटर सीजन के अंदर हम वूलन क्लॉथ्स ज्यादा पहनते हैं, ये मोटे क्लॉथ पहनते हैं। जबकि हम गर्मी में जाएंगे तो हम टी शर्ट्स ज्यादा पहनते हैं, पतले कपड़े पहनते हैं। तो इन दोनों में डिफरेंट क्यों हम डिफरेंट क्लॉथ्स पहनते हैं? एक्चुअल में जो हीट है वो कन्वेंशन मेथड से ट्रांसफर होती है। जब आपको पता है हम डेली जो है वो फूड एंगल्फ करते हैं, खाते हैं, उनका डाइजेशन होता है, बॉडी के अंदर ही हीट प्रोड्यूस होती है। आपने कभी महसूस किया होगा जब हम रात को रजाई में लेटे होते हैं तो थोड़ी देर बाद रजाई गर्म हो जाती है। इसका मतलब ये नहीं कि वो रजाई हीट प्रोड्यूस कर रही है, रजाई सिर्फ एक मीडियम है जो आपकी हीट को बाहर जाने से रोक रही है। मतलब जो आपकी रजाई गर्म हुई है वो आपकी ही हीट से गर्म हुई है, लेकिन अगर वो रजाई नहीं होती तो आपकी जो हीट प्रोड्यूस की है वो बाहर चली जाती और आपके पास फिर ठंडा आ जाती। लेकिन जब आपने अपने आप को रजाई से कवर कर लिया तो आपकी जो हीट है वो उस रजाई के अंदर अंदर इकट्ठी होती गई, और इस तरह से रजाई के अंदर का हीट जब इकट्ठी होती जाएगी तो हीट की प्रेजेंस में हमेशा जो टेम्परेचर है वो राइज हो जाता है। तो इसी तरह से वूलन क्लॉथ्स क्या करते हैं, जब वूलन क्लॉथ मान लो मैंने पहन रखे हैं तो मेरी जो अंदर की हीट है वो वूलन क्लॉथ बाहर नहीं आने दे रही, तो धीरे धीरे वो हीट इस क्लॉथ के अंदर ही इकट्ठी हो रही है और अंदर का टेम्परेचर क्या हो रहा है, राइज हो रहा है। तो इसलिए वूलन क्लॉथ जो हीट को अलाउ नहीं करते बाहर जाने के लिए, तो इसीलिए अंदर का टेम्परेचर धीरे धीरे राइज हो रहा है। तो आज का ये मेरा आपका एक छोटा सा क्वेश्चन है जो आपको अपने कमेंट बॉक्स के अंदर इसका आंसर देना है कि वूलन क्लॉथ्स जब हीट को अंदर से बाहर नहीं आने देते, जिसके कारण कि हमारा अंदर का टेम्परेचर राइज हो जाता है, तो वूलन क्लॉथ किस मटेरियल में कंसीडर्ड होगा, कंडक्टर्स या इंसुलेटर्स? ये आपका क्वेश्चन है जो आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दो। इट्स ओके फॉर टुडे।